मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, खुशअक़ीदा सामईन, पर्दानशीन, ख़वातीन इस्लाम, प्यारी माँ बहनों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, जाबाजों, सरफरोशों, मुजाहिदों, सुन्नियों, हनफियों, क़ादरियों, रज़वियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया व शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कहफुल वरा दाफ़िउल बलाइ वल वबा आलिमुल अर्दि वस समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफ़ाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन खरज फ़ी तलबिल इल्मि फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अम मक़बिरति तिलकल क़रियति 40 यौमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलशन कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। शाहों से मिला है न तबंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी तर से मिला है। औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे तर से मिला है। फजीलत इल्म कॉन्फ्रेंस हरी बेला में मुनक़िद हुई। मुंतज़िमीन ने बहुत खूबसूरत इंतजाम एहतिमाम से राम किया। आज की अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस देखिए 1:15 बजे मेरी तकरीर शुरू हो रही है। खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना समी हैदर साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना शुएब आलम बरकाती साहब क़िबला, हज़रत हाफिज़ क़ारी सिराजुद्दीन रज़वी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्लिहुद्दीन साहब क़िबला, हज़रत मौलाना सद्दाम हुसैन साहब क़िबला और नौजवानों ने सबने मिलकर बहुत अच्छा इंतजाम एहतिमाम किया है। हरी बेला में ऐसा नहीं लग रहा है कि आज हरी बेला वाला माहौल है, ऐसा लग रहा है कि हरा गुंबद वाला माहौल है। सुभान अल्लाह। अभी शायर इस्लाम कातिरुल कलाम हर दिल अजीज शायर हजरत नसीम सहर गयावी ने
बहुत अच्छी मनक़बत पेश की, नाते रसूल के अशार भी पेश किए और आपके कुलूब मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा हुए। उलमाए किराम का एक नूरानी काफ़िला स्टेज पे इस वक्त भी मौजूद है। हमारे बुजुर्ग आलिम हज़रत अल्लामा मौलाना मंसूर साहब क़िबला, अल्लामा शाह आलम इस्माइल साहब, उलमाए किराम का अल्हम्दुलिल्लाह एक नूरानी काफ़िला यहाँ पे मौजूद है। आप इन सबको जानते हैं, इनकी ज़ियारत करें, मेरी तकरीर मोहब्बत से समाप्त करें। बैठ जाइए थोड़ी देर, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वापसी वाली बहुत अच्छा इंतजाम है और आपने वादा किया है कि आप मुझे भी समाप्त करके ही जाएंगे और मैं भी पूरी तैयारी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इंशाअल्लाह आप इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों में भी झूमेंगे और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। जिन लोगों ने ये इंतजाम एहतमाम इंतजाम किया उन सब की हौसला अफजाई के लिए मुबारकबादी के साथ ये शेर पेश करता हूँ कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये जनवरी की ठंड, शिद्दत की ठंड की वजह से लोग अपने अपने घरों में हैं, रजाई में हैं, कंबलों के नीचे हैं, लिहाफ में हैं, कुछ लोग हीटर चलाकर अपने घरों में बंद होकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ठंड से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, रहमतों अनवार में नहाने की कोशिश कर रहे हैं। हज़रत हाफिज़ क़ारी सिराजुद्दीन साहब, सिराज का माना चराग, सिराजुद्दीन दीन का चराग, बहुत मोहब्बत के साथ इन्होंने हौसला अफजाई की। तो बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। नूरुल ऐन मजहरी साहब ने भी बहुत अच्छा कलाम पेश किया। नकीब जलसा मौलाना हसन रजा की बहुत अच्छी नजामत हो रही है। लेकिन इस वक्त मोहतरम नसीम सहर गयाबी ने आप सबको, हम सबको हुसैनी रंग में रंग दिया। तो मैं भी चाहता हूं कि ये दो शेर पेश कर दूं कि कल्बो जिगर में आज भी आबाद है हुसैन, कल्बो जिगर में आज भी आबाद है हुसैन, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। कल्बो नजर में आज भी आबाद है हुसैन, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। और ये शेर आपको खामोश नहीं रहने देगा। लौटा था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, पलटा था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजीलत इल्म कॉन्फ्रेंस, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर। नौजवान ऐसा आप पर हुसैनी रंग चढ़ गया है कि ये उतरेगा नहीं, और ये इतना डार्क है, गाढ़ा है कि ये फीका भी नहीं होगा। तो मुझे ये दो शेर भी पेश करना चाहिए कि जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है, जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है, शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। नमाज को, आजान को, रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर, हुसैन ही हुसैन है। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। वो इमाम हुसैन के जब वलादत हुई इमाम हुसैन की, प्यारे नबी ने मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर ने
दाहिने कान में आजान कही और बाएं कान में तकबीर, और फरमाया बेटा हुसैन खूब ध्यान कर लेना, ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है, जाने कायनात की आवाज है, रहमतुल लिल आलमीन की आवाज है, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन की आवाज है, सैयदुल अंबिया की आवाज है, खातिमुन नबिय्यीन की आवाज है। इमाम हुसैन ने बचपन में ही आंखें खोलकर अपने नाना को देखा, नाना ने नवासे को देखा, नवासे ने नाना को देखा, नजर से नजर मिली। महफिल में सभी लोग उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। नजर से नजर मिली, जो नजर नजर को नवाज दे मुझे उस नजर की तलाश है। नजर से नजर मिली और इमाम हुसैन ने इशारे में ही बता दिया, नाना मैं आपकी आवाज की लाज रखूंगा, मैं आपकी आवाज को बुलंद रखूंगा, मैं इस आवाज को कयामत तक पस्त नहीं होने दूंगा। नाना, लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, खानकाहों में कुरान की तिलावत करते हैं, जंगलों में कुरान की तिलावत करते हैं, बयाबानों में कुरान की तिलावत करते हैं, खलवत में कुरान की तिलावत करते हैं, जलवत में कुरान की तिलावत करते हैं, ज़ुहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, फजर में कुरान की तिलावत करते हैं, सफर में कुरान की तिलावत करते हैं, हसर में कुरान की तिलावत करते हैं। नाना, आपका नवासा नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत करेगा। नारे फजीलत इल्कान फरेन अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला मसलक आला हज़रत अज़मत शोदाए करबला नारे तकबीर। आपका नवासा हुसैन नेज़े पे बुलंद होकर कुरान की तिलावत करेगा और दुनिया जानती है कि जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। रियाज बाबू, अल्लाह ताला रियाज बाबू को खूब बरकतें अता फरमाए। रियाज का माना है क्यारी। हदीस शरीफ में ये लफ्ज आया, मेरे आका ने फरमाया, इज़ा मररतुम बि रियाज़िल जन्नति फरतऊ। ओ मेरे सहाबियों, रियाज़िल जन्नत, जब तुम जन्नत की क्यारी से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो, जन्नत की क्यारी से गुजरा करो तो चर लिया करो। सहाबी ने पूछा, वमा बे रियाज़िल जन्नत, आका ये जन्नत की क्यारी क्या है, जन्नत की क्यारी क्या है? फरमाया हल्क़तु ज़िक्र, ज़िक्र की महफिल जन्नत की क्यारी है। तो हरी बेला में और भी जगह हैं, और भी मैदान हैं, और भी खेत हैं, लेकिन आज की रात यहाँ ज़िक्र नबी हो रहा है तो ये जगह जन्नत की क्यारी बन गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजीलत इल्कान फरेन अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला मसलक आला हज़रत नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। और इधर वसी हैदर, इधर अफजल, इधर रियाज बाबू के बगल में जुबैर, सुभान अल्लाह, मौलाना शुएब साहब के बड़े भाई, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें आता। किस किस का नाम लूं मैं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। ये सारे जन्नती नौजवान अल्लाह ताला सबको हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए।
तो इमाम हुसैन की मोहब्बत, सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत हमारी जो इमाम हुसैन से है, ये ऐसी अटूट मोहब्बत है जो दुनिया में भी मुफीद है, कब्र में भी मुफीद है और मैदान महशर में भी मुफीद है। ये वो मोहब्बत कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत से पूछो तो फरमाते हैं क्या बात रज़ा उस चमरिस्तान करम की ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फोन तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजीलत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला बोल अहले सुन्नत मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, ये सच्ची मोहब्बत है अहले बैत से, ये सच्ची मोहब्बत है मसलक आला हजरत से, और मसलक आला हजरत वाले हैं हम। अभी नसीम सहर साहब ने वो शेर पढ़ा, हश्र तक ताजुश शरिया याद रखा जाएगा। पहला मिसरा क्या था? इश्क वाले जब तलक मौजूद है इस दहर में, आपको ताजुश शरिया याद रखा जाएगा। हाँ, ताजुश शरिया ने पूरी जिंदगी सुन्नियों को इश्क़ रसूल का जाम पिलाया है। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, कौन बना मेहमान काबा, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। ऐसा फैज़ का दरिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, वो मोहब्बत ताजुश शरिया की अहले सुन्नत के दिलों में जो मुजज़्ज़न है, जागुज़ी है, मौजूद है, ये लाजवाब है, बेमिसाल है, लाजवाल है। गोंडा, गोंडा शहर का नाम आपने सुना होगा। गोंडा किधर? उत्तर प्रदेश में। अब चलेंगे अपने हरिबेला से चलो तो आपको जाना होगा भूथी, फिर आपको जाना होगा फतेहपुर, फिर आपको सीतामढ़ी, फिर आगे सैदपुर, फिर आगे जाइए मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से फिर आप चलेंगे तो हाजीपुर, फिर आगे जाइए तो छपरा, और छपरा से पहले सोनपुर का मेला बहुत मशहूर है। सोनपुर से आगे बढ़िए छपरा, फिर आगे जाइए सिवान, फिर आगे जाइए तो गोरखपुर, फिर आगे जाइए तो बस्ती, फिर आगे जाइए तो खलीलाबाद, फिर आगे जाइए तो गोंडा। ये है गोंडा। गोंडा, गोंडा के बाद बाराबंकी, लखनऊ, आगे जाइए तो हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली शरीफ। तो गोंडा वालों ने ताजुश शरिया को दावत दी। गौर कीजिएगा जो बात अर्ज करनी है। अब ताजुश शरिया जब बरेली शरीफ से ट्रेन के जरिए चले, यूं तो गोंडा के लोग चाह रहे थे कि आपको हेलीकॉप्टर के जरिए गोंडा लाया जाए, लेकिन आपने फरमाया फजूल खर्ची मत करो, ट्रेन की सहूलत है, मैं आ जाऊंगा। अब ताजुश शरिया जब गोंडा तशरीफ लाने वाले थे, अल्लाह अकबर, रफ्ता 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 उस शाखे ताजुश शरिया का एक जम्मे गफीर गोंडा जंक्शन पे जमा हो गया। गोंडा जंक्शन पे टोपी ही टोपी, टोपी ही टोपी, हर तरफ टोपी ही टोपी, हर तरफ टोपी ही टोपी। ताजुश शरिया बरेली शरीफ से आने वाले हैं, पूरा जंक्शन इंसानों के सैलाब से जलजल हो गया। अल्लाह अकबर, जंक्शन के बाहर भी अकीदतमंदों का सैलाब। अचानक ऐलान हुआ उसी ट्रेन का जिसमें ताजुश शरिया तशरीफ फरमा थे कि वाया लखनऊ बरेली होकर आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है। 3 पे अकीदतमंद बेकरार कि हमारे हजरत 3 नंबर पे उतरेंगे, जीनों के जरिए पुल पे आएंगे, फिर पैदल चलेंगे, फिर जीनों के जरिए नीचे उतरेंगे,
देंगे, हजरत को तकलीफ होगी, हजरत को सहमत होगी, हजरत को तकलीफ होगी। सारे लोगों ने मुतालबा किया कि 3 नंबर पे आने वाली ट्रेन को 1 नंबर पे किया जाए, 1 नंबर पे किया जाए, इसलिए कि उस ट्रेन में कोई और नहीं, रज़वी दूल्हा ताजुश शरिया तशरीफ फरमा। धीरे धीरे बात ऊपर तक पहुंची और पूरा शहर मुतालबा कर रहा था। थोड़ी देर के बाद ऐलान बदल गया कि वो ट्रेन जो 3 पे आ रही थी अब 3 नंबर पे नहीं, 1 नंबर पे आ रही है, 1 नंबर पे आ रही है। जब ताजुश शरिया पूरी शाने तरीक़त के साथ मखसूस अंदाज में अमामा शरीफ बांध कर वो चांद सा चेहरा जब प्लेटफार्म नंबर 1 पे उतरा था तो हर तरफ से एक आवाज आई, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया। सबने महसूस किया कि जब बरेली के अख्तर रज़ा की अज़मत का ये आलम है तो इमाम अहमद रज़ा की अज़मत का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजीलत इल्म कॉन्फ्रेंस, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, कौन बना मेहमाने काबा, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया। जब बरेली के खुला में मुस्तफा की अज़मत का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा जाने रहमत की अज़मत का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शहाने ज़माने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। माहिर तहक़ीक़ात फ़िक़हिया, आलिम तहक़ीक़ात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया हुज़ूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफ़ज़लुल फ़ुज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत क्या कहेंगे। हुसैनी रंग कितना खूबसूरत रंग है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको शहीद आज़म का फैजान अता फरमाए। सब बेदार है अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुफ्तगू तो ज़िम्नन हो गई, अब इंशाअल्लाह थोड़ी देर हदीस रसूल की रोशनी में तकरीर होगी। आइए मोहब्बत से दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। कौन कहता है कि ठंडी बहुत, यहाँ मुझे गर्मी लग रही है, पसीना निकल आया है, जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। और आप क्यों घबरा रहे हैं। 80 या 82 साल आपकी उम्र होगी, 2-3 साथ में बैठे हुए हैं, 80-82 साल उम्र है आपकी। जब आप कोरोना वायरस में बच गए, जब आप कोरोना वायरस में बच गए तो अब क्यों घबरा रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। आज जब आप बच गए तो लोग आपको हैरत से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा आप भी बच गए, तो क्यों न बचे। अरे मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। और ये उलमा जो यहाँ तशरीफ फरमा है, बुजुर्ग उलमा भी, नौजवान उलमा भी हैं, ये सब यही कह रहे हैं, यही है आरज़ू तालीमे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए।
नौजवानों, आप अमतनगोश हो जाएं। एक शेर मैं भी पेश कर दूं, फिर हदीस रसूल पेश करूं। अगर आपकी इजाजत हो तो पेश कर दूं कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। क्या बात है। आज हरी बेला में हमारे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा है। ये जितने हैं सब उशाक़े रसूल हैं। बेशक बेशक कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। ये इश्क वाले हैं और ये कह रहे हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये इश्क वाले हैं जो कह रहे हैं। उलमा तवज्जो फरमा दे। आज की इस नूरानी महफिल में मैं वो पैगाम दे दूं कि हम ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हैं और ताजुश शरिया ने कभी भी सुलह कुल्लियों से भी समझौता नहीं किया, बल्कि फरमाया हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने नबी की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं हम सुन्नी चार मोहब्बतों के साथ चलते हैं। चार मोहब्बतों के साथ, चूंकि मसलक के आला हजरत वाले हैं और जहां ये चार मोहब्बतें होंगी वही मसलक के आला हजरत होगा, और जहां ये चार मोहब्बतें नहीं होंगी वहां मसलक के आला हजरत नहीं होगा। आप कहेंगे जिक्रुल्लाह कादरी, वो चार मोहब्बतें कौन कौन सी हैं? तो पहली मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत, पहली मोहब्बत इमामुल अंबिया की मोहब्बत, और दूसरी मोहब्बत तमाम सहाबा किराम की मोहब्बत, तीसरी मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत। किसकी? अहले बैत की मोहब्बत। और चौथी मोहब्बत तमाम औलियाए किराम की मोहब्बत। जहां ये चार मोहब्बतें होंगी वहीं मसलक के आला हजरत होगा, और जहां नहीं होंगी वहां मसलक के आला हजरत नहीं होगा। अब फायदा समाप्त करो और मसलक के आला हजरत की हमागिरियत समाप्त करो, जामियत समाप्त करो कि जिनके दिलों में प्यारे नबी से मोहब्बत है उस दिल में, उन दिलों में कभी भी नसरानियत और यहूदियत की मोहब्बत नहीं आ सकती। जिन दिलों में प्यारे नबी की मोहब्बत है उन दिलों में नसरानियत और यहूदियत यानी ईसाई और यहूदी की मोहब्बत नहीं आ सकती। और जिस दिल में सहाबा किराम की मोहब्बत है, सारे सहाबा किराम की मोहब्बत, उस दिल में कभी भी राफिजियत नहीं आ सकती। और जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी उस दिल में कभी भी खारजियत नहीं आ सकती। और जिस दिल में औलियाए किराम की मोहब्बत होगी उस दिल में कभी वहाबियत और देवबंदियत नहीं आ सकती। हम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा, 12 साहबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। समी अहमद साहब के वालिद साहब, अल्लाह उम्र में बरकत दे। सुभान अल्लाह। जन्नती मिलकर बोल दे मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। तो हम प्यारे नबी से मोहब्बत करते हैं, हम सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम सुन्नी तमाम औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं और दुआ करते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते साये जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफा के वास्ते।
तो तबीयत लग रही है आपकी? हदीस शरीफ सुना दूं? वही मुर्शिद करीम ताजुश शरिया के शेर के तनाजुर में मुझ तक भी एक फरमाइश आई और हदीस शरीफ की फरमाइश मैं वो पूरी कर देता हूँ। ताजुश शरिया फरमाते हैं जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत हेबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ा सफा नंबर 532 सत्र नंबर 19 सत्र नंबर 12 13 14 15 16 17 18 19 अनजाबी शन्नासो यौमल हुदैबिया व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैन यदैहि रकबा फतवज़्ज़ा मिनहा सुम्मा अक़बल अन्नासु नहवहु क़ालू या रसूलल्लाह लैसा इंदना माउ नतवज़्ज़उ बिहि व नशरबु इल्ला मा फी रकबतिका फवज़्ज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु फी रकबा क़ाल फजअल अल माउ यफुरु मिन बैनि असाबिहि कमसालिल उयून क़ाल फशरिबना व तवज़्ज़ाना क़ील लिजाबिर कम कुंतुम क़ाल लौ कुन्ना लकफाना कुन्ना खमसा शरतमिया औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। बाबू आप भी बेदार हो जाओ, बोल दे सुभान अल्लाह। माँ और बाप की मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह। अपने इस मदरसे की मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह। मदरसा रज़विया अहयाउल उलूम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। अब देखिए इल्म को जिंदा करने की फैक्ट्री लगाई गई। आप लुधियाना में काम करते, दिल्ली में काम करते, जबलपुर में काम करते, अहमदाबाद में काम करते, मुंबई में काम करते, कोलकाता में काम करते, बेंगलोर में काम करते, हैदराबाद में काम करते। किसी की सिलाई की फैक्ट्री है, ठंड का मौसम है, लुधियाना में जैकेट तैयार किया जा रहा और ठंड से बचने के लिए लिबास जैकेट ब्लेजर कोट ये सिला जाता। कहीं पे मुंबई में जाइए तो साड़ी पर कढ़ाई हो रही है, कारचोप का काम हो रहा, तो उन कारखानों से साड़ी निकलती है। लुधियाना की फैक्ट्री से ब्लेजर और जैकेट तैयार होता है। अहयाउल उलूम से हाफिज़े कुरान तैयार किया जाएगा। ये भी फैक्ट्री है लेकिन जैकेट की नहीं है, ये बैग की नहीं है, ये जनाब आली सिलाई की नहीं है, ये इल्म की फैक्ट्री है। आप सबको मुबारक हो। और माँ बहनों, अपने अपने बच्चों को अहयाउल उलूम में पढ़ने के लिए जरूर भेजना, जरूर भेजना। माँ बहनों, आप अपनी गुफ्तगू बंद करें, मेरी सुने। माँ बहनों से गुजारिश है थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए। हो गई, खामोश हो गई, मेरी आवाज पहुंच गई। हाँ सुभान अल्लाह। माँ बहनों तुम्हारे लिए पैगाम। अरे चंद औरतें अगर एक जगह बैठ जाए 10, 20, 25 तो बस चुगली शुरू हो जाती है। चुगली, यहाँ चुगली मत करो, नाते रसूल सुनो, हदीसे रसूल सुनो, दुरूद शरीफ पढ़ो। और ये खामोश बहुत मुश्किल से होती हैं और इनकी बात कभी खत्म नहीं होती। दो औरत एक साथ जेल में 10 साल रही। कितने साल? 10 साल जेल में रही। दो खातून, दो औरत, इत्तेफाक से दोनों की रिहाई हुई
और जब दोनों जेल से बाहर हुई तो घर वाले लेने आए। एक औरत अपने घर इधर चली, दूसरी औरत अपने घर इधर चली। तो चलते हुए एक औरत ने दूसरी औरत से कहा, बहन जाओ, बाकी बात फोन पे करेंगे, बाकी बात फोन पे करेंगे। 10 साल में उनकी बात खत्म न, बाकी बात फोन पे हो। तो माँ बहनों से गुजारिश है, जरा खामोश हो जाएं। मदरसा अपने बच्चों को तालीम के लिए भेजें, चूंकि इल्म सिखाने वाले और इल्म सीखने वाले जो होते हैं उनकी शान क्या होती है। मेरे आका ने फरमाया, इन्नल आलिम वल मुताल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अम मग़फ़िरति तिलकल क़रियति 40 यौमा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मक्किया का मदनिया का नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म सिखाने वाले उलमा या इल्म सीखने वाले मुताल्लिमीन जब ये किसी बस्ती से गुजर जाएं, और कीजिएगा जब ये किसी बस्ती से गुजर जाएं तो अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकत से उस आबादी की कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अजाब दूर फरमा देता है, दूर फरमा देता है। उलमा और तलबा की वजह से जमीन पर रहने वालों का भी फायदा है और जमीन में रहने वालों का भी फायदा है। इसलिए हाफिज़ कारी शेर सुना दो, बढ़ाइएगा। हाफिज़ कारी शेर सुना दो, इजाजत इरशाद होता हो कि हाफिज़ कारी आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं। हाफिज़ कारी आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं। इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। बेशक बेशक तो आप सबको मुबारक हो कि आपने मदरसा रज़विया अहयाउल उलूम मुनक्किद किया है, कायम किया है और तालीमी इफ्तिताह के मौके पर जलसे का एहतमाम किया है। अल्लाह ताला मदरसा हाजा को दिन दूनी रात चुगुनी तरक्की अता फरमाए, खूब खूब तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला इस आबादी को इस मदरसे के फैज़ से खूब खूब माला माल फरमाए। तो वो हदीस जो मैंने पेश की ताजु शरिया के शेर के तनाजुर में, उसका तर्जमा सुन लीजिए। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जिसको जो चाहे अता कर दे। तो सुनिए, मकामे हुदैबिया पर पानी खत्म हो गया। पानी 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 किस कदर जरूरी है जिंदगी के लिए, पानी किस कदर कीमती है जिंदा रहने के लिए। रेगिस्तान में जाइए और उनसे पानी की कदर पूछिए, पानी की कीमत पूछिए। रेगिस्तान में जाइए, कई कई किलोमीटर लोग दूर जाते हैं और फिर थोड़ा सा पानी उन्हें हासिल होता है और लंबी मुसाफर तय करके अपने घर तक पहुंचने। इसलिए इधर देखिए, इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि वजू करने में भी पानी की फजूल खर्ची मत करो। गुस्ल करने में भी उतना ही पानी इस्तेमाल करो जितनी जरूरत है। वजू करने में भी उतना ही पानी इस्तेमाल करो जितनी जरूरत है। मकामे हुदैबिया पे पानी खत्म हो गया। पानी पानी अब सबको पानी की जरूरत। पानी के लिए कहां चलना चाहिए, पानी के लिए कहां चलना चाहिए, पानी के लिए कहां चलना चाहिए।
हजरत जाबिर फरमाते सबने मशवरा किया, इज्जत मिलती नबी की चौखट से, असमत मिलती नबी की चौखट से, दौलत मिलती नबी की चौखट से, सरबत मिलती नबी की चौखट से, सदाकत नबी देते, अदालत नबी देते, सखावत नबी देते, शुजाअत नबी देते, मरीजों को शिफा नबी देते। बेशक बेशक। थोड़ी कमजोरी आ रही है, हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसका रुख इधर करो, ये रुख इधर क्यों कर दिया आपने? हाँ हल्का सा उधर करो, ये रुख लाइट इधर था या इधर? चलो ठीक, हाँ 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 ठीक, सुभान अल्लाह। चलिए चलो ठीक, ये लोग जिधर कह रहे हैं उधर ही ठीक। अरे भाई एक शख्स मंजूर साहब, मौलाना मंजूर साहब चलते चलते वो साइकिल से गिर गया और बेतहाशा गिरा। लोग आगे कि आपको बहुत चोट लगी हुई, क्या किया जाए, लेकिन वो खामोश था। कई लोगों ने कहा कि बहुत चोट लगी, किसी की बात न सुनी। जब मुखिया जी आया और मुखिया जी ने कहा कि आपको तो काफी चोट लगी है और देख रहा हूं सर में भी, हाथ में भी, पैर में भी, तो बोला कि भाई जहां जहां मुखिया जी कह रहे हैं मैं मान लेता हूं। आप सबकी बात मानना जरूरी है, मिलकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ तो पानी चाहिए, पानी, सबको पानी की जरूरत, पानी की जरूरत। अब सबने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, आका पानी चाहिए, पानी। सब चले नबी की बारगाह में, ये कहते हुए चले, ऐ तशना लबों आओ चले हौज़े करम पर, ऐ तशना लबों आओ चले हौज़े करम पर, ऐ तशना लबों आओ चले हौज़े करम पर, सरकार के हाथों से हमें जाम मिलेगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब रहमत मुस्तफा की जोश में आई, और जब मुस्तफा की रहमत जोश में आती है तो सिराजुद्दीन साहब, जब मुस्तफा की रहमत जोश में आए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं जब आ गई है जोशे रहमत में उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजीलत इल्म कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। और जब मांगा मुस्तफा से किसी ने तो मुस्तफा ने इतना दिया, इतना दिया और इस शान से दिया कि ये कहते हुए साइल चला, वाह क्या जूदो करम है, शह बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला मेरा। बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह पानी चाहिए, या रसूल अल्लाह पानी चाहिए। अब प्यारे नबी तवज्जो चाहूंगा, सुभान अल्लाह, प्यारे नबी की उंगलियों का मोजज़ा देखे। एक छोटा सा बर्तन था और उसमें थोड़ा सा पानी था। बच्चों बोलो सुभान अल्लाह, ए बच्चों, छोटे छोटे बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। अब आका ने उसी बर्तन में फजाल, आका ने आका ने दस्ते करम उसी बर्तन में डाला, आका ने दस्ते करम उसी बर्तन में डाला। अल्फाज़े हदीस है फजाल अलमाउ यफूरु मिन बैनि असाबिही कमसालिल उयून, तो मेरे नबी की उंगलियों से पानी का चश्मा जारी हो गया। बेशक बेशक, हक है। अब इतना पानी निकला, इतना पानी निकला, इतना पानी निकला कि सहाबे किराम कहते हमने पी भी लिया, वजू भी कर लिया, आइंदा के लिए पानी जमा कर लिया। अर्ज़ की आका पानी का काम खत्म। आका ने दस्ते करम निकाला, पानी बंद। खोल दे, बोल दे सुभान अल्लाह।
अब सुनिए, हजरत जाबिर से पूछा गया, या जाबिर कम कुंतुम, ओ जाबिर आप उस वक्त कितने लोग थे? कितने लोग थे? 200 थे, 400 थे, 600 थे, 800 थे, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, आपकी तादाद कितनी थी? तो हजरत जाबिर ने जवाब दिया, लौ कुन्ना मिअतल फिल कफाना कुन्ना खमसाशरत मिया, अगर 1 लाख लोग होते फिर भी पानी सबके लिए काफी हो जाता, काफी हो जाता। हम 1500 लोग थे और 1500 लोग पानी से सैराब हो गए। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमती है जारी। वाह वाह अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक है। हरी बेला वालों, एक बात बताइए कि उंगली से पानी निकलता है क्या? उंगली कटेगी तो खून निकलेगा, खून निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा। लेकिन खून की जगह से आका ने पानी अता फरमाया, इसमें क्या हिकमत थी? इसमें क्या मसलहत थी? 15-16 साल पहले जो नुक्ता मैंने बयान किया था, वो आज हरीबेला में 15-16 साल के बाद पेश कर रहा हूं। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। आप उंगली काटिए, खून निकलेगा, खून। किसी को शक तो मंगाइए, किसी को शक नहीं, उंगली कटेगी खून निकलेगा। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपने खून की जगह से पानी अता फरमाया, इसमें क्या हिकमत थी? आलम तसव्वुर में मैंने सवाल किया, आलम तखय्युल में मैंने सवाल किया, तो जवाब मिला कि मुझसे पहले पहाड़ों से पानी निकल चुका है, चट्टानों से पानी निकल चुका है, और जमीनों से भी पानी निकल चुका है। हाँ हाँ, पानी जमीन में होता है, हाँ हाँ, पानी चट्टानों में होता है, लेकिन मैंने जमीनों से पानी न दिया, इसलिए कि मुझसे पहले जमीन से पानी निकल चुका है। पहाड़ की चट्टान से पानी न दिया, इसलिए कि चट्टान से भी पानी निकल चुका है। मैंने फितरत बदल के उंगलियों से पानी अता फरमाया, ताकि ये इनफिरादियत रहे कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत मूसा से पानी तलब किया, तो हजरत मूसा ने पत्थर पे लाठी मारी, चट्टान पे लाठी मारी, और पानी का चश्मा जारी हो गया। और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जब शिद्दते भूख से निढाल होकर जमीन पे एड़ी रगड़ने लगे, तो अल्लाह ताला ने जमीन से पानी अता फरमा दिया, जमीन से पानी अता फरमा दिया। मैंने उंगलियों की खाइयों से पानी देकर ये बताया कि चट्टानों से जो पानी निकालते उसको मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो जमीन से पानी निकालते उसको इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, और जो उंगलियों से जश्न रहमत जारी करे उसी को हबीबुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजीलत इल्म कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला, नौजवाना ने हरी बेला, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सब बोले, ताकि ना शरीफ पढ़ने वालों की लिस्ट में सबके नाम आ जाए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़्द दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, रसूलों से आला हमारा नबी। कॉन्फ्रेंस में हम हाजिर हैं। आइए फजीलत इल्म के हवाले से वो हदीस शरीफ की समाअत फरमा लें। मिशकात शरीफ किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 32 सत्र 26 27 अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मी युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदूला औ कमा क़ाला सय्यदुल मुरसलीन। बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता कीजिए। दुनियावी तालीम भी जरूरी है, असरी तालीम भी जरूरी है।
दीनी तालीम भी हासिल कीजिए, दुनियावी तालीम भी हासिल कीजिए, दोनों फी ज़माने ना जरूरी है। हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाएं, हमारे बच्चे इंजीनियर बन जाएं, हमारे बच्चे प्रोफेसर बन जाएं, हमारे बच्चे टीचर बन जाएं, हमारे बच्चे मास्टर बन जाएं, हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाएं, हमारे बच्चे साइंसदान बन जाएं। बच्चों जरा अपनी जिंदगी का मुहासबा करो। सिराजुद्दीन साहब और इधर हजरत मौलाना नूर आलम साहब, हमारे बच्चे तालीम में पीछे, हमारे बच्चे इंजीनियरिंग में पीछे, हमारे बच्चे डॉक्टरी में पीछे, हमारे बच्चे विज्ञान में पीछे, हमारे बच्चे साइंस में पीछे, हमारे बच्चे सियासत में भी पीछे, हमारे बच्चे हर लाइन में पीछे। तो फिर इतनी तेज बाइक चलाकर ये जाते कहां? बताइए आप, हर चीज में पीछे तो इतनी तेज बाइक चलाकर ये कहां जाते? और जरा गौर करो, दीनी तालीम भी जरूरी है, दुनियावी तालीम भी जरूरी है। अल्लाह अकबर। अरे दीन से जो बच्चे वाबस्ता हो जाएंगे ना, वो आपके लिए हीरा हो जाएगा, हीरा। जी हाँ, खाली सोना होगा, सोना। चार औरतें, माँ बहनों देखो, चार औरतें एक कुएं के पास पानी भर रही थी, चार। एक बच्चा सामने से गुजरा, एक नौजवान सामने से गुजरा, तो खातून बोली अपनी तीनों सहेलियों से, वो देखो मेरा बेटा जा रहा है, वो कॉलेज में इंजीनियर बन रहा है, इंजीनियर। खुशी से बोली। थोड़ी देर के बाद दूसरा नौजवान गुजरा, तो दूसरी खातून बोली कि वो मेरा बेटा जा रहा है, ये भी कॉलेज में पढ़ता है और ये प्रोफेसर बनने वाला है, प्रोफेसर। थोड़ी देर के बाद तीसरा बच्चा गुजरा, नौजवान, तो तीसरी खातून बोली, वो देखो मेरा बेटा जा रहा है, जो साइंसदान बन रहा है, साइंसदान। थोड़ी देर के बाद चौथा नौजवान टोपी लगाकर गुजरा और माँ को कुएं के करीब देखकर करीब आ गया और माँ की बाल्टी अपने हाथ में उठा ली और नौजवान माँ को साथ लेकर पानी के साथ घर चला। तो खातून बोली, ये मेरा बेटा है जो हाफिज़े कुरान बन रहा है, ये मेरा बेटा है जो हाफिज़े कुरान बन रहा है। दुनियावी तालीम अगर राह रात से भटकाने की कोशिश भी करे, तो दीनी तालीम अगर आपके साथ होगी तो हर कदम पे दीनी तालीम आपकी रहनुमाई करेगी। कुरान की तालीम, हदीस की तालीम, औलिया किराम की तालीम आपकी रहनुमाई करेगी और ऐसी रहनुमाई जो आपको जन्नत में ले जाएगी। सुभान अल्लाह। तो दीनी तालीम भी हासिल करें और दुनियावी तालीम भी हासिल करें। और सुनिए इसका फायदा, बस इस हदीस शरीफ का तर्जमा गौर से सुन लीजिए। तकरीर मेरी अधूरी ही रहेगी लेकिन यहाँ पूरी हो जाएगी। सुन लीजिए तर्जमा। मेरे नबी के सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि प्यारे नबी ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है, गौर कीजिए, जब इंसान मर जाता है, डरिए मत, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। लेकिन दुआ कीजिए कि काश हमें वो मौत आए जो मोहब्बत रसूल में आए, नमाज की हालत में आए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, महफिल मुस्तफा में आए, ऐसी मौत पे जिंदगी कुर्बान। तो आका फरमाते जब इंसान मर जाता है, देखिए मरने से पहले इंसान तीन चीजों की हत्तल मकदूर कोशिश करता है, हत्तल वसा कोशिश करता है, हत्तल इम्कान कोशिश करता है। वो तीन चीजें जिनमें सबसे पहले तरमीम आती है, तब्दीली आती है, उन्हीं तीन चीजों के लिए पूरी जिंदगी भाग दौड़ कोशिश जोहद मुसलसल।
आप कहेंगे जिक्रुल्लाह, वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं, निशानदेही करो। तो पहली कोशिश होती है इंसान की कि हमारा लिबास अच्छा हो, है ना भाई, लिबास अच्छा हो। और एक कोशिश इंसान की होती है कि हमारा नाम मशहूर हो जाए, हरी बेला में हमारा तारुफ हो, भूथी वाले भी हमें पहचाने, फतेहपुर वाले भी हमें जाने, मरपा कचोर वाले भी हमें पहचाने, गिरदो नवाब में हमारा चर्चा हो, मशहूर हो जाए। इंसान की पहली कोशिश कि हम मशहूर हो जाए। दूसरी कोशिश कि हमारा मकान अच्छा हो, लोग मकान की तारीफ करें, लोग मकान की तारीफ करें। तीसरी कोशिश कि लिबास अच्छा हो, लोग लिबास की तारीफ करें। लेकिन इंतकाल के बाद सबसे पहले इन तीन चीजों में तरमीम आती है, तब्दीली आती है। अरे नाम था अब्दुल्ला, अब रूह निकल गई तो कोई नहीं कहता अब्दुल्ला कहाँ है, अब्दुल्ला कहाँ है। लोग कहते हैं मैयत कहाँ है, मैयत कहाँ है, मैयत कहाँ है। अरे भाई मैयत को कहाँ रखा गया है, मैयत को गुस्ल दिया गया कि न दिया गया, मैयत कहाँ है, नमाज जनाजा कब होगी, कोई नहीं कहता अब्दुल रहीम कहाँ है, इंतकाल हो गया। लोग कहते हैं मैयत कहाँ है। अरे मैयत को कहाँ रखा गया है, नाम था अब्दुल रहीम, अब मरहूम लगा दिया, अब्दुल रहीम मरहूम, अब्दुल रहीम मरहूम, तो नाम में तब्दीली आई है। आपने कोशिश की हमारा लिबास अच्छा हो तो लिबास भी बदल गया। अब कुर्ता पजामा आपके ऊपर नहीं है, पैंट शर्ट आपके ऊपर नहीं है, अंग्रेजी लिबास आपके ऊपर नहीं है, मगरबी लिबास आपके ऊपर नहीं है। अब हमारा लिबास कफन है, कफन कफन है, कफन बदल गया लिबास। तीसरी कोशिश की थी हमारा मकान अच्छा हो, लोग मकान की तारीफ करें, लेकिन रूह निकली है। और जब कब्रिस्तान पहुंचाया गया तो हरी बेला में जो हमारा मकान है अपना मकान ना रहा, अब कब्रिस्तान में 2 गज जमीन है, 2 गज जमीन है, वहां पे कोई खिड़की नहीं है, डबल बेड नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है, वहां तकिया नहीं है, ठंडी के मौसम में लिहाफ और गद्दे नहीं है, गर्मी के मौसम में जनाबे आली एसी और कूलर नहीं है। जनाबे आली आपके साथ आपके वालिद भी नहीं है, वालदा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, अरे बीवी भी नहीं है। हाँ हाँ, आपके साथ कब्र में इबादत जा रही है, रियासत जा रही है, नमाज जा रही है, रोजे जा रहे हैं, हज जा रहा, ज़कात जा रही है, मोहब्बत रसूल जा रही है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, माशाअल्लाह, मोहब्बत रसूल जा रही है। तो कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो उजाला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर वो पेश करूं कि आप सुनकर खुद को रोक नहीं पाएंगे कि लहद में आका, सुभान अल्लाह, लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूं। बुखालत मत करना, जोर से बोल देना। सुभान अल्लाह, लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। रोना कैसा, ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा है, मकान ही तो बदल रहा हूँ। फलस्तीन के मुसलमानों ने ये साबित कर दिया, करबला की याद दिलाती है, करबला की तारीफ दोहराती है। एक माँ अपने बेटे को उठाकर अर्ज कर रही है, मौला मेरा बेटा शहीद हो गया, इस कुर्बानी को तू कबूल फरमा। एक बाप अपनी छोटी बेटी का की लाश हाथ में लेकर कह रहा है, बेटी जाना मुस्तफा से मुलाकात होना, तो कहना या रसूल अल्लाह, मेरे पापा आपसे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, औलाद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, दौलत और सरबत से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह, एक नौजवान जिसकी फैमिली के सारे अफराद शहीद हो गए, तो शहादत सारे अफराद की हो गई, तो नौजवान खुशी में मोहल्ले में मिठाई तकसीम कर रहा था, नारे बुलंद कर रहा था कि मौला तेरा एहसान है कि तूने हमारे खानदान की कुर्बानी कबूल फरमा ली है। फलस्तीन के मुसलमानों ने ये बता दिया कि हम सुन्नी मुसलमान जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, मदीने के लिए पैदा हुए हैं। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह,
क्या बात है। मेरे तो आप ही सब कुछ रहमते आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। और ताजुल शरिया ने फरमाया नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, बेदरमा दर बेरा दर मालो जा उन पर फिदा कर दे। और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने फरमाया करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कब्र में मोहब्बत रसूल जाएगी। माँ बहनों गौर करो, कब्र में मोहब्बत रसूल जाएगी। जब मुनकर नकीर ने सवाल किया कि आशिक रसूल से मन रब्बू का, तो आशिक ने जवाब दिया रब्बी अल्लाह। मुनकर नकीर ने पूछा मा दीनू का, तो आशिक रसूल ने जवाब दिया दीन इस्लाम। जब मुनकर नकीर ने पूछा मा कुंत तकुलु फी शान हाज़ा रजुल, उस वक्त प्यारे नबी का जलवा निगाहों के सामने है। पूछा नकीर ने तुम इस जात के बारे में क्या कहते हो? आशिक रसूल ने कहा शम्सुद दुहा यही तो है, बद्रुद दुहा यही तो है, नूरुल हुदा यही तो है, खैरुर रसूल यही तो है, खैरुल बशर यही तो है, खैरुल वरा यही तो है, जाने ईमान यही तो है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत उम्दा। तो आका फरमाते जब इंसान मर जाता, मर गया इंसान, तो कब्र में जाकर नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम रोजे नहीं रखेंगे, कब्र में ज़कात नहीं देंगे, हज नहीं करेंगे, हमारे आमाल मुनक़ता हो गए। फी नफ्सिही बजाते खुद कोई अमल करके नेकी हासिल नहीं कर सकते, वहां हम मुकल्लफ भी नहीं है, गैर मुकल्लफ है। वो आलम बरज़ख की जिंदगी। सुनिए हरी बेला वालों, बच्चों तर्जमा गौर से सुन लो, तर्जमा गौर से सुन लो, बस नतीजा निकालना। मर गया इंसान, अब कब्र में नमाज नहीं पढ़ेगा, इबादत नहीं करेगा, रियासत नहीं करेगा, लेकिन तीन काम ऐसे हैं कि उन कामों की वजह से इंतकाल के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। हरी बेला वालों, ये तीन काम जो मैं पेश कर रहा हूं, तीन गांठ बांध लो, यूं एक ये बांध लो, एक मेरे अब्बा हजरत मौलाना नूरुल हुदा अली रहमा फरमाते थे कि कल ये काम है ना, मसलन के मदरसे के हवाले से लोगों से ताउन लेना है, तो कल ये काम करना है और ये काम याद रहना चाहिए। तो अपने रुमाल में गांठ बांध लेते थे। लोग पूछते क्यों ये गांठ बांधा आपने? बोले कि ये बांध के रखा है मैंने, कल तक बांध के रखूंगा, कल जब इसे देखूंगा तो मुझे याद आएगा कि मदरसे का काम करना है। तो तीन काम के लिए तीन गांठ बांधिए, एक ये और ये दो है, बताइए दो और ये तीसरी गांठ है नहीं, हाँ, ये तीसरी बात दिया। वाह, तीन गांठ, सुभान अल्लाह बोल दो। तो मैं तीन चीज जो पेश कर रहा हूं, तीन चीजों के लिए तीन गांठ बांध लीजिए। अभी सुन लीजिए, बाद में बांध लीजिएगा कि मर गया इंसान, कब्र में नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजे नहीं रखेगा, हज नहीं करेगा, ज़कात नहीं देगा, लेकिन तीन कामों की वजह से सवाब का सिलसिला बाकी रहेगा। वो तीन काम कौन से? तो पहला काम सदक़े जारिया। सुनिए, सदक़े जारिया, सदक़े जारिया, सदक़े जारिया। इसकी मिसाल, आपके मोहल्ले में अगर मस्जिद बन रही है, आपने चंदा दिया, आपकी रकम मस्जिद की तामीर में लग गई, आप जब तक जिंदा रहेंगे सवाब मिलता रहेगा, आपका इंतकाल हो जाएगा फिर भी सवाब मिलता रहेगा। अब मदरसा रज़विया अहयाउल उलूम, इसकी तामीर अभी पक्की नहीं है, कच्ची है,
लेकिन तालीम पक्की होगी पक्की, और बाद में तामीर भी पक्की होगी पक्की। तो जिन खुश नसीबों की रकम मदरसे में लग गई, या जिन खुश नसीबों की रकम मदरसे में लगेगी, वो इंतकाल करके दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हर बेला में मदरसा बाकी रहेगा और मरने वाले को सवाब मिलता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजीलत इल्म कॉन्फ्रेंस, बेशक बेशक सवाब मिलता रहेगा। ये है सदक़े जारिया। इधर देखें, इसकी एक और मिसाल देते, हमारे जनाब जुबैर भाई, जनाब हसीबुल भाई, जनाब रियाजुल भाई, एक मिसाल और दे दूं कि आपके मोहल्ले में जिधर गरीब हजरात रहते हैं, अगर पानी की दुश्वारी है, अगर आपने वहां पानी का इंतजाम कर दिया, तो जब तक वो गरीब हजरात पानी पीते रहेंगे, इंतजाम करने वाले को सवाब मिलता रहेगा। ये भी सदक़े जारिया। एक चीज हो गई सदक़े जारिया, दूसरी चीज इल्मे नाफे, वो इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंचाओ। हजरत मौलाना मंजूर साहब का इल्म, हजरत मिसबाही साहब का इल्म, इधर हजरत मौलाना इस्लामुद्दीन साहब किबला का इल्म, इधर हजरत सिराजुद्दीन साहब का इल्म, हजरत मौलाना समी आलम का इल्म, उलमाए किराम का इल्म। जिन उलमा ने मदरसे में तालीम दी है बच्चों को, जो पढ़ा रहे हैं या पढ़ाया है या पढ़ाएंगे, उनके शागिर्द जब हाफिज़े कुरान हो जाएंगे, आलिम दीन हो जाएंगे, तो एक उस्ताद को शागिर्द की वजह से हयात में भी सवाब मिलता रहेगा और इंतकाल के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। ये है इल्मे नाफे। तीसरी चीज सुन लीजिए, नेक औलाद। नेक औलाद, बच्चों, मुत्तकी औलाद, परहेजगार औलाद। ए बच्चों, जो बच्चे 15-16 साल के हो गए, फिर भी वो माँ बाप के कहने के बावजूद मोबाइल नहीं छोड़ते, गेम खेल रहे, मुसलसल गेम, वो फर्मा बरदार नहीं है, ना फरमान है। तो बच्चों से गुजारिश है कि ना फरमान मत बनो, फर्मा बरदार बनो। सारे बच्चे बोले इंशाअल्लाह। क्योंकि बच्चों, माँ बाप राजी तो अल्लाह ताला राजी, माँ बाप नाराज तो अल्लाह ताला नाराज। और इन्नल जन्नत तहता तामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। हर हाल में माँ बाप की खिदमत करो और माँ बाप को राजी रखो। तो आका फरमाते हैं तीसरी चीज नेक औलाद। तो बच्चे अगर आपके मदरसे में तालीम हासिल करेंगे, असातिज़े किराम उन्हें अच्छी तरबियत देंगे, अच्छी तालीम देंगे, अदब सिखाएंगे, उन्हें तहजीब सिखाएंगे, उन्हें सकाफत सिखाएंगे, फर्माबरदारी क्या है बताएंगे, सीरत रसूल पढ़ाएंगे, याद कराएंगे, कलमे तय्यबा याद कराएंगे, कुरान पाक की सूरतें याद कराएंगे, नमाज़े जनाजा की नियत, जनाब अली फातिहा का तरीका है। आजान से लेकर बच्चा पैदा हुआ, कान में आजान हुई, और जब इंतकाल हुआ तो दफन किया गया ये कहकर मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। यानी हयात व ममात की सारी तालीम ये असातिज़ा जब मदरसा में देंगे तो आप भी नेक होंगे, आपकी औलाद भी नेक होगी। बहुत अच्छे, बहुत औलाद भी नेक और वालिद भी नेक, वालदा भी नेक, औलाद भी नेक, तो सोने पे सुहागा। तो मेरी दुआ है कि मौला मदरसा हाजा को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। तामीरी काम चल रहा है। कौन खुश नसीब है जो मदरसे को इस वक्त 1100 रुपए पेश करे? कौन खुश नसीब है?
वो मेरे सामने आए, नाम का ऐलान करा, नारा लगाइए हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजीलत इल्म कॉन्फ्रेंस, मदरसा रज़विया अहयाउल उलूम, नौजवानाने हरी बेला का जिंदा दिल मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, जन्नती मुसलमान। गुलाम मोइनुद्दीन, सुभान अल्लाह, इन्होंने 1100 रुपए पेश किया। ख्वाजा पिया के गुलाम है, गुलाम मोइनुद्दीन साहब हैं, 1100 पेश किया। मदरसा आपके सामने है, हरी बेला में हरा रंग चढ़ा हुआ है, सुभान अल्लाह। गुंबद खजरा की याद आ रही है। आपने जुबैर भाई 500 दिया आपने। अभी मैं चाह रहा था कि कम से कम 5-6 लोग 11-11 दे देते तो 5 वालों का नंबर आता। अब आपने शुरू किए तो 11 पूरा कर दें, अगर गुंजाइश हो तो कर देंगे। लीजिए जुबैर भाई कर देंगे। आपका नाम? मोहम्मद अफजल भाई, 1500 रुपए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब अफजल भाई माशाअल्लाह 1500 रुपए पेश किए। हमारे अफजल भाई साहब, जनाब भाई जुबैर साहब। अरे भाई न समझो कि अपने लिए मांगता हूँ, तुम्ही से तुम्हारे लिए मांगता हूँ। है कोई चौथा आशिक़े रसूल, गुलामे गरीब नवाज, गुलामे गौसे पाक, जो मदरसे में कुरान की तालीम के लिए 1100 पेश करे? कौन है वो? मोहम्मद अब्दुल लतीफ साहब का नाम का नारा लगाइए हजरत, इनकी हौसला अफजाई के लिए। अब्दुल लतीफ साहब, अब्दुल लतीफ साहब, जनाब अब्दुल लतीफ साहब, जनाब अब्दुल लतीफ साहब, इन्होंने भी मदरसा रज़विया अहयाउल उलूम को 1100 पे फूल कर दिए हैं। जनाब हसीबुल भाई 1100 रुपए पेश कर रहे हैं। नारा लगाइए, नारे तकबीर, जनाब हसीबुल भाई साहब, फजीलत इल्म कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह जुबैर भाई 500 नकद और 600 रुपए पे फोन के जरिए दे रहे हैं। 1100 इन्होंने पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई और भी नौजवान, है कोई और भी आशिक़े रसूल